हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो के अंदर। आज जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो रखी गई थी, जहाँ पे बाकी सारे कॉलेजेस जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं, उनके टीचर्स, उनके प्रोफेसर्स, उनकी फैकल्टी को वहाँ पे बुलाया गया था। राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ सबको बुलाया गया था, जिसमें कुछ बातें उनको बताई जा रही थी। ठीक है, उसके अंदर जो हमारी डीन ऑफ एडमिशन है हनीत गांधी जी, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं फ़ेज़ 2 के बारे में। ठीक है, जिसमें आप लोग अपनी प्रेफरेंस शीट को भरने वाले हैं। ठीक है, जो भी प्रेफरेंसेस आपकी होंगी आपको उसको भरना है। सबसे पहली बात जो हनीत गांधी जी ने बोली है वो ये बोली है कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रेफरेंसेस देनी है, और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वो 5000 तक की आपको प्रेफरेंसेस देगा। ठीक है, 5000 तक की प्रेफरेंसेस को आप भर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ये बहुत मेजरली बोला है कि जो प्रेफरेंस को भरने का तरीका जो है, इसका जो फुल मतलब चीज़ें जो होंगी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होने वाली हैं। राइट, एंड बहुत ही दिमाग से, बहुत ही सोच समझकर आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी होगी। राइट, नेक्स्ट जो चीज़ हनीत गांधी जी ने बोली वो ये बोली थी कि अकॉर्डिंग टू योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, जिस भी कोर्स के आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे होंगे, वो सारे के सारे कोर्सेज़ एंड सारे के सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो आपकी उस CSAS पोर्टल के ऊपर जब आप प्रेफरेंस शीट भरने जाएंगे तो वो सारे के सारे कोर्सेज़ आपको पहले से ही दिखेंगे। राइट, पहले से वहाँ पे इंटीग्रेट किए गए हैं थ्रू CUET पोर्टल। ठीक है ना, वो हनीत गांधी जी ने बोला है कि वो जो प्रोग्राम जिसमें आप एलिजिबल हैं, उन सब प्रोग्राम की लिस्ट जो है वो आपको पहले से ही पोर्टल पे दिखेगी। राइट, पोर्टल पे पहले से वो आपके पास होगी। आपको अब करना क्या है फिर? राइट, आपको सिर्फ उन्हीं लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ को अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली अरेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जिसने CUET का पेपर दिया है, और CUET के पेपर के अंदर जो एलिजिबिलिटी है फॉर BA इंग्लिश ऑनर्स, ठीक है, BSc मैथमेटिक्स, BSc केमिस्ट्री, BA पॉलिटिकल साइंस, BA हिस्ट्री, है ना। मान लीजिए उसने ये सब ये सब जो कोर्सेज़ हैं, इन सब के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल किया है, तो उस बच्चे के पोर्टल के ऊपर ये सारे के सारे जो कोर्सेज़ होंगे वो विजिबल होंगे। अब बच्चे का काम क्या रहने वाला है? बच्चे का काम ये होगा कि वो सबसे पहली प्रेफरेंस किस कोर्स को देगा। क्या वो BA इंग्लिश ऑनर को पहली प्रेफरेंस देगा, BA पॉलिटिकल साइंस को देगा, BA हिस्ट्री को देगा, BSc मैथ्स को, या फिर BSc केमिस्ट्री को? ये सिर्फ उसी बच्चे के ऊपर डिपेंड करेगा जब वो शीट के अंदर भरेगा। राइट, ये हनीत गांधी जी ने बोला है। आपको फिर क्या करना है, उसके बाद क्या होगा, जब आपके कोर्स आप फर्स्ट प्रेफरेंस में सिलेक्ट करेंगे तो उस कोर्स को जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस करवाते हैं उन सब की लिस्ट भी आपको एक साइड के ऊपर डिस्प्ले कराई जाएगी। राइट, जैसे अगर मैं बात करूँ BA इंग्लिश ऑनर्स की, ठीक है, तो BA इंग्लिश ऑनर DU के 48 कॉलेजेस के अंदर करवाई जाती है। ठीक है, अब आपको अपनी प्रेफरेंस शीट में क्या भरना है कि सबसे पहले नंबर पर कौन सा कॉलेज आपको रखना है फॉर BA इंग्लिश ऑनर्स। ठीक है, BA इंग्लिश ऑनर की अगर मान लीजिए आपने सेंट स्टीफन को पहले रखना है, तो आपको सेंट स्टीफन के ऊपर पहले टिक करनी पड़ेगी। जब आप अपनी प्रेफरेंस भरेंगे, जैसे BA इंग्लिश ऑनर्स एंड आगे भर दिया आपने सेंट स्टीफन कॉलेज, ठीक है, तो एक दूसरी साइड के ऊपर आपकी वो जो लिस्ट है वो डिस्प्ले होनी शुरू हो जाएगी कि आपने इस तरह की प्रेफरेंस जो है वो भरी है। राइट, मतलब आपकी प्रेफरेंस शीट के अंदर कॉलेज एंड कोर्स का कॉम्बिनेशन होगा। BA इंग्लिश ऑनर्स प्लस सेंट स्टीफन्स कॉलेज, BSc केमिस्ट्री प्लस हिंदू कॉलेज, कुछ इस तरह से आपको लिस्ट जो है साइड पे दिखनी शुरू हो जाएगी जब अपनी प्रेफरेंसेस को भरेंगे। राइट, और लास्ट मैसेज जो हर बार हनीत गांधी जी एंड वाइस चांसलर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर बार बोलते हैं, हर प्रेस नोटिस के अंदर लिखते भी हैं, और हर किसी भी कॉन्फ्रेंस के अंदर यही बोलते हैं कि आपको मैक्स टू मैक्स कोर्सेज को सिलेक्ट करना है। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो लिमिट रखी है अपने पोर्टल की वो 5000 प्लस कॉम्बिनेशन की रखी है। 5000 तक के कॉम्बिनेशन आप भर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जो प्रोसेस है आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगने वाला है, ये मैं रियलिटी दिखा रही हूँ। ठीक है, रियलिटी इसलिए बिकॉज एक कोर्स के लिए देयर आर नंबर ऑफ़
कॉलेजेस, है ना। जैसे मैंने बोला बी इंग्लिश के 48 कॉलेजेस है, तो नंबर ऑफ़ कॉलेजेस है और इनके कॉम्बिनेशन आपको बनाने पड़ेंगे कि फर्स्ट प्रेफरेंस पे क्या रखें, दूसरे पे क्या रखें, तीसरे पे क्या रखें, चौथे पे क्या रखें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से आराम से भरना है, बिकॉज़ अब जिन बच्चों के नंबर कम भी आए ना, वो अपनी प्रेफरेंस भरने में आगे बढ़ सकते हैं, प्रेफरेंस भर के आगे बढ़ सकते हैं अगर आप अपनी एडमिशन को सिक्योर कराना चाहते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी। जैसे कि यहाँ पे थर्ड पॉइंट में लिखा है फिलिंग प्रोग्राम कॉलेजेस प्रेफरेंस, कैंडिडेट में गिव एनी नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस। एनी मतलब कुछ स्पेसिफिक नहीं बोला उन्होंने, कितनी मर्जी, जितनी चाहे उतनी दे सकते हो, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है, जितनी चाहे उतनी प्रेफरेंसेस को आप दे सकते हैं। मेरी यही एडवाइस होगी आपको कि आप ये मत सोचने बैठिएगा कि कितना टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, कितना दिमाग खर्च हो रहा है, इतनी सारी प्रेफरेंसेस कैसे भरूंगा मैं, कैसे भरूंगी। ये बाद में आपको फिर रिग्रेट ना हो। आपको सिर्फ ये काम अपने दिमाग में रखना है, कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, राइट। जितनी सारी प्रेफरेंसेस आप भरना चाहें भर सकते हैं, ठीक है। मैक्स टू मैक्स प्रेफरेंसेस भरिए आप, ठीक है। एंड जो अनदर एडवाइस जो दी है वो आपकी, तो नेक्स्ट जो एडवाइसेस हैं वो ये हैं कि आपको अपनी जितनी भी पर्सनल डिटेल्स हैं, ठीक है, जो आपकी कैटेगरी है, जो आपकी कास्ट है, जेंडर है, इसको बहुत अच्छी तरह से ध्यान से देखकर भरना है, ठीक है। सबमिट करने से पहले एक बार उसको देखिए, और अगर एक बार सबमिट हो गया तो फिर उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे। वैसे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो हर साल ही मतलब कि करेक्शन करने का टाइम देती है, लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि कोई बात नहीं अभी गलत हो जाएगा तो करेक्शन कर लेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको फर्स्ट टाइम के अंदर ही सब कुछ परफेक्टली फिल करना है, ठीक है। दूसरी जो एडवाइस उन्होंने दी है वो ये दी है कि 12th स्टैंडर्ड के जो मार्क्स हैं आपको सही फिल करने हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो 12th स्टैंडर्ड की मार्क्स हैं ये टाई ब्रेकर जब होगा, जब मान लीजिए 2 बच्चे हैं उनके CUET के अंदर सेम मार्क्स हैं, तो फिर 12th क्लास के मार्क्स को देखा जाएगा, ठीक है। तो इसको सही तरह भरना है। फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम सही होने चाहिए। अभी सुबह ही ट्वीट किया था मनीष प्रतिम गोयल जी ने, उन्होंने ये कहा था कि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट ही नहीं किया है। तो आपको अभी तो चलो दे दिया उन्होंने चांस कि आप एक ईमेल उन्होंने दिया है जिस पे आप वो जो डॉक्यूमेंट्स उसको सेल्फ अटेस्ट करके भेज सकते हैं, लेकिन बट फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को ही डालना है, JPG फॉर्मेट के अंदर डालना है, कोई PDF वगैरह नहीं बनानी है। सिर्फ जो फ़ोटो का फॉर्मेट होता है, फ़ोटो की फॉर्म के अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स को डालना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्ट का क्या मतलब है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटोकॉपी करवाना है, उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करने हैं और नीचे लिख देना है सेल्फ अटेस्टेड, राइट। और फिर उसको उस फोटोकॉपी को स्कैन करना है और उसको फ़ोटो की फॉर्म में ही अपलोड करना है, ठीक है। ये काम करना था, ये होता है सेल्फ अटेस्ट करना, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई भी इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट जो है वो नहीं अपलोड होना चाहिए। इनकम्प्लीट सर्टिफिकेट या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एकदम मतलब रेडी होने चाहिए आपके पास। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि आप ऐसा कह दें कि अभी मेरे पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है तो ये डाल दूँ, मैं ये डाल दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। और लास्ट में एक और बात, अपने फॉर्म्स को भरिए। ऐसा मत सोचिए कि लास्ट डेट तक जब बच्चे गलतियां कर लेंगे तब मैं भरूंगा, नहीं, लास्ट डेट में गलतियां आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इज़ अप्रोप्रिएट टाइम, ठीक है, अभी एकदम सही टाइम है, राइट। कल 25 हो जाएगी, राइट, और 26 को क्या होगा, 26 को आप लोग प्रेफरेंस लिस्ट में जुड़ जाएंगे कि प्रेफरेंसेस भरनी है। फिर आपको पैनिक होगा, अरे प्रेफरेंसेस भी भरनी है मेरे को, अभी रजिस्टर भी करना है, ठीक है। तो मतलब 25 कल अगर आप भर सकते हैं तो भरिए, वरना आज भी अगर भर सकते हैं तो भरिए, ठीक है। तो जल्द से जल्द अपने क्या करिए, फॉर्म्स को भरिए एंड लास्ट डेट का वेट नहीं करना है। हाँ, स्टार्टिंग में नहीं भरना था इतनी जल्दी, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में प्रोसीजर अभी स्टार्ट ही हुआ था, तो आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप अब समझ चुके हैं अपने पूरे के पूरे प्रोसेस को, तो अभी आपको भरना ही कंपल्सरी है। मैं कह रही हूँ कंपल्सरी है, भरिए, अभी जाके भरिए, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।
एंड आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए इसी चैनल को, एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपको कोई और इंक्वायरी है इन सब चीज़ों के अलावा तो उसको भी आप कमेंट के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप उसको लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।